आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है वेंकीज इंडिया लिमिटेड। पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर के साथ। वेंकीज इंडिया इज अ पोल्ट्री सेक्टर दैट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ एसपीएफ एग्स, चिकन एंड एग प्रोसेसिंग, ब्रॉयलर एंड लेयर ब्रीडिंग, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फीड एंड इक्विपमेंट, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट एंड मेनी मोर. The company has its growing and other manufacturing facilities across India and sells primarily in India. क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमने जो कुछ भी चिकन या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदी किए हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं? इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये स्टॉक है और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वेंकीज इंडिया लिमिटेड स्टॉक जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है और हम जहाँ से भी चिकन खरीदी करते हैं वो टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहा जाता है। इसीलिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप दिखाई देता है। इसको 1 या 2 दिन के लिए नहीं अपनी पोर्टफोलियो में रखा जाएगा, इसको लॉन्ग टर्म पिक के लिए अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न मिलाकर दे सकता है। क्योंकि विकसित देशों में अगर देखा जाए कि इन देशों में जो कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से चिकन या पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदी किया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका विकास हो चुका है। लेकिन इंडिया में आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरफ से चिकन या पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदी किए जाते हैं और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बदलना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मुश्किल, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि चार्ट क्या कुछ कहते हैं। इसका चार्ट मुझे बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है। इसकी वजह है क्योंकि इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनना, इसके अंदर डार्वास बॉक्सेस बनना, ये मुझे खूब भाता है। अब ये डार्वास बॉक्सेस होते क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डार्वास बॉक्सेस अंतर्गत जो कोई भी स्टॉक आता है वो ये या तो ऊपर चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है। तो इसके लिए डार्वास बॉक्सेस बनते कैसे हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। डार्वास बॉक्सेस डाउन ट्रेंड में भी बन सकते हैं और अप ट्रेंड में भी बन सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये डार्वास बॉक्सेस बनते कैसे हैं, ये चार्ट पे दिखाई कैसे देते हैं। वेंकीज इंडिया के साथ शुरुआती दौर में ये बॉक्सेस डाउन ट्रेंड में बनने शुरू हुए थे। अब ये जो डार्वास बॉक्सेस हैं वो डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में बनना शुरू हो चुके हैं। यानी कि ये बॉक्सेस हमें ये बताते हैं कि अब अप ट्रेंड शुरू हो चुका है और यहाँ से ये ऊंची छलांग के लिए तैयार है। किसी भी डार्वास बॉक्स को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक रुकता नहीं है। डार्वास बॉक्स को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक काफ़ी लंबी छलांग लगाता है। चार्ट से यही प्रतीत होता है। फिलहाल तो इस स्टॉक्स ने अब तक डार्वास बॉक्स को ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको बाय क्यों किया जा सकता है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। क्योंकि जब भी ये डार्वास बॉक्स के अंतर्गत है तब तक ये कम वैल्यूएशन पर सस्ते कीमत पर हमें मिल रहा है। जब भी ये डार्वास बॉक्स को ब्रेक करेगा इसकी कीमत 3500 के ऊपर होगी, जो कि बहुत महंगे वैल्यूएशन पे हमें प्राप्त होगा। मैं इसे जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डार्वास बॉक्सेस के अंतर्गत ही कुछ संकेत दिखाई देते हैं। डार्वास बॉक्स के अंतर्गत एक ट्रेंड लाइन गुजरती है जिसको ये ब्रेक करने के करीब है और इसका जब भी ब्रेकआउट आएगा तो ये 4500 तक नहीं रुकेगा। बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।